नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं रमेश पारिक आज आपके बीच में लेके आया हूं आत्मनिर्भरता टॉपिक पे चर्चा। घर पर रहकर भी महिलाएं कर सकती है व्यवसाय, बेहतर योजना और समझदारी से इस तरह कर सकती है शुरुआत। आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। कई महिलाएं खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती है, किंतु इससे पहले ही अपनी क्षमता से बाहर मानकर वो मन को बदल लेती है। उनका मन तो करता है स्वरोजगार करने का, लेकिन वो उनको कई प्रश्न होते हैं, कई उलझनें होती हैं। हालांकि स्वरोजगार करना उतना मुश्किल भी नहीं है जितना आप सोचती है। हर व्यवसाय के लिए न ही बड़ी बड़ी मशीनों की ज़रूरत होती है और न ही बहुत सारे कर्मचारियों और बड़ी जगह की ज़रूरत होती है। तो केवल कौशल और दिलचस्पी और कुछ आपको तैयारी करने की ज़रूरत है, और मैं आपको बताऊंगा कि उसकी शुरुआत कैसे करनी है, कौन से विकल्प आपके लिए आसान होंगे, इस पर आज मैं आपको बताऊंगा। आप पहले अपनी दिलचस्पी जानने की कोशिश करें कि आपकी दिलचस्पी किस व्यवसाय को करने की है, और आप उस अपनी दिलचस्पी को अपने अंदर से बाहर निकालिए। आप कोई भी व्यवसाय तभी बेहतर ढंग से कर सकती है जब उसमें आपकी दिलचस्पी हो, आपका इंटरेस्ट हो, आपको अच्छा लगता हो वो काम करना। मान लीजिए कि आपको मिट्टी के बर्तनों को रंगने और सजाने का शौक है, तो आप उस काम को मन लगाकर करेंगे और वो आपको अच्छा भी लगेगा, एनर्जेट भी करेगा वो काम, क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट का वर्क है। इसलिए अगर केवल व्यवसाय सोचकर आप करेंगी तो वो आपके लिए बस काम होगा। आप अगर उसको बिजनेस के तौर तरीकों में लेंगे तो वो आपके लिए सिर्फ काम है। तो अगर आपका इंटरेस्ट उसके साथ नहीं जुड़ा है तो आप उस काम को बेहतर तरीके से नहीं कर सकते हैं, और संभव है कि कुछ दिनों के बाद आप ऊब भी जाएं, आपको वो काम में इंटरेस्ट ही नहीं रहे और आप उस काम से ऊब जाएं। लिहाजा पहले अपनी दिलचस्पी को आप जानिए, उसके बाद उसे व्यवसाय में बदलिए। और इसके लिए आरंभिक तैयारियां हमें क्या करनी चाहिए, मैं इसके बारे में बात करता हूँ। देखें कि आपकी रुचि और शौक में व्यावसायिक लाभ की कितनी संभावनाएं हैं। आपने पहले अपनी रुचि देख ली कि किस कार्य को करने की आपकी रुचि है, फिर उसको व्यावसायिक लाभ की उसमें कितनी संभावनाएं हैं ये आप देखें। वैसे सच तो ये है कि इंटरनेट के दौर में आप कहीं भी हो अपने किसी भी शौक को व्यवसाय का रूप दे सकती है। आजकल ऑनलाइन बिजनेस इतना पनप रहा है और इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है कि आप उसे बस बस एक अच्छे आइडिया की है। अब चाहिए आपके ब्रांड का नाम, और नाम के आधार पर लोगो या लेबल तैयार कर ले। लोगो या लेबल वस्तु से जुड़ा होना चाहिए। जो आप चीज़ बेचना चाह रहे हैं उनसे जुड़ा हुआ लोगो, उनसे जुड़ा हुआ लेबल होना चाहिए। जैसे कि अगर पौधों का व्यवसाय है तो पत्तियों और हरे रंग से संबंधित लोगो या लेबल को आप चुन सकती है। ब्लॉग, वेबसाइट और सोशल मीडिया के जरिए भी ग्राहकों तक पहुँचें। सोशल मीडिया पर लोगों से जुड़े, हैशटैग बनाएं और इसकी मदद से ग्राहकों तक पहुँचे। एसएमओ सब्जेक्ट सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के माध्यम से भी आप उसे आगे बढ़ा सकते हैं। मोबाइल या डिजिटल कैमरे से सामान की अच्छी तस्वीरें खींचें, इन्हें सोशल मीडिया और ब्लॉग पेज पर डालें। देखें कि संभावित उपभोक्ता जो आपका क्लाइंट है वो कौन हो सकता है, उन तक आप कैसे पहुंचेगी, प्रोडक्ट सर्विस के बारे में कैसे बताएंगी। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ जो विकल्प हो सकते हैं, जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं कि कैसे बिजनेस हो सकते हैं। तो पौधों का व्यवसाय हो सकता है। बीते कुछ सालों में लोगों में पौधों की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ा है। ख़ास तौर पर सब्जियों के पौधों और इंडोर प्लांट्स की मांग बढ़ी है। अगर आपके घर में कई तरह के पौधे हैं तो उन्हें नई कलम और पौधे तैयार करके बेच सकते हैं। मान लीजिए गमले में ही अगर एलोवेरा का पौधा लगा है और उसके आसपास छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं तो उन्हें छोटे पॉट्स में लगाकर भी ऑनलाइन पे आप बेच सकते हैं।
कई तरह की घास जो सजावट में उपयोग में होती है उसका व्यवसाय भी आप कर सकती है। सब्जियों के फूलों और उनके बीज बनाकर या उन्हें पौधे बनाकर भी आप बेच सकती है। बाथ बम या साबुन, आजकल लोग प्राकृतिक चीज़ों से बने हुए साबुन, क्रीम आदि पसंद कर रहे हैं। आप आपकी रुचि के अनुसार बाथ बम या साबुन घर पर ही तैयार कर सकती है। आकार देने के लिए कई तरह के मतलब मोल्ड का कई तरीके के बाजार में मिलती हैं उनको आकार देने की चीज़ें, उनसे आप उनको साबुन को आकार दे सकती है। और अलग अलग तरीके की पैकेजिंग आप पारदर्शी रख के अलग अलग तरीके की पैकेजिंग में भी काम कर सकती है। आप उस पर अपना लोगो स्टिकर लगा सकती है। इसी तरह उनको खुशबूदार और सुंदर मोमबत्तियाँ भी एक अच्छा विकल्प है और इनके लिए कलात्मक अभिरुचि आवश्यक है। घर पे बनी हुई आप मिठाई का भी व्यवसाय कर सकती है। बाजार में मिलावट की आशंका के चलते अब बहुत सारे लोग घर पर बनी हुई मिठाइयाँ और स्नैक्स खरीदना पसंद करते हैं। खास तौर पर त्योहारों पर इनकी मांग बढ़ जाती है। अगर आप मिठाई और स्नैक्स बनाने के शौकीन हैं तो इनका भी आप व्यवसाय कर सकती है। इसे ऑर्डर के मुताबिक तैयार कर सकती है, पैकेजिंग कर सकती है। पारदर्शी डिस्पोजल डिब्बों का उपयोग करके भी आप स्टिकर लगाकर इनको बेच सकती है। आप ऐसे कर सकती है अपना ब्रांड तैयार। इसके बारे में बताता हूँ आपको कैसे आप अपना ब्रांड तैयार कर सकते हैं। प्रोडक्ट की लेबलिंग और लोगो स्टिकर के लिए छोटी सी मशीन खरीद सकती है। इसमें लोगो या लेबल स्टिकी कागज़ पर प्रिंट किया जाता है। लोगो तैयार करके बाजार से भी निकलवा सकती है, मेरे से भी बनवा सकती है। प्रिंट पेन ले सकती है जिसे मोबाइल से कनेक्ट करके जो चाहे जिस पर चाहे आप प्रिंट कर सकती है। इस पेन की शुरुआती कीमत 200 रुपये के लगभग होती है। तो अलग अलग तरीके से मतलब आप लोगो बनवा सकते हैं और उनको मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं। पैकेजिंग आपको साधारण रखनी है, जैसे कि पारदर्शी डिब्बे या प्लेन कागज़, तो इस पर सिर्फ लोगो लगाना ही काफ़ी है। मतलब अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लोग उसको काम कर सकते हैं। इसमें क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखने वाली बातें क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सोशल मीडिया या ब्लॉग पर सामान की असली तस्वीर साझा करें। आपको असली तस्वीर शेयर करनी है, तस्वीर एडिट नहीं करनी है। इसमें ब्रांड की विश्वसनीयता जो है वो बनी रहेगी। गुणवत्ता का आपको ध्यान रखना है। बुनियादी सामग्री अच्छी और ताज़ी होनी चाहिए। आप जिस शहर में हैं शुरुआत में वहीं पर सामान बेचें ताकि ग्राहकों तक पहुंचाना आसान रहे। आप जिस शहर में रहते हैं उसी शहर में आप कोशिश करें कि ताज़ा आप सामान बनाकर पहुंचा सके और धीरे धीरे आपका नेटवर्क आप बनाते जाइए। उसको उस शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर में आप ले जा सकते हैं। तो घर पर कामकाजी महिलाओं के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। इसकी मदद से आप बहुत सारे बिजनेस डेवलप कर सकते हैं और घर पे रह के भी आप बिजनेस वूमन बन सकती है। नमस्कार, जय श्री राम।